गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम के बारे में। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बैक्टीरिया के ओवरग्रोथ के कारण से कोई सिंड्रोम होगा और ये माल अब्जॉर्प्शन में आता है, ठीक है ना। तो एज इट्स नेम सजेस्ट इट्स अ प्रोलिफरेशन ऑफ कोलोनिक बैक्टीरिया इन द स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली इन द प्रॉक्सिमल पार्ट। यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो जाता है किसका, कोलोनिक बैक्टीरिया का जो है स्मॉल प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे क्या होगा, इटियोलॉजी क्यों होता है ये, डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस इन केस ऑफ ऑटोइम्यून डायबिटीज मेलाइटिस सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के कारण से या ऑटोइम्यून डायबिटीज मेलाइटिस के कारण से क्या होता है कि पेरिस्टाल्सिस कम हो जाता है। तो रिकवरी ऑफ द इंटेस्टाइन रिकवरी टू इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर्स, तो ये रिकवरी टू इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर्स में ये होता है। एबनॉर्मल कम्युनिकेशन एसोसिएटेड विद लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, कोई एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाए तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। देखिए समझो कि अगर कोई इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर से क्या होता है बेसिकली जो है स्ट्रक्चर जो है छोटा हो जाता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स छोटे हो जाते हैं। स्ट्रक्चर छोटे हुए तो हो सकता है बैक्टीरिया जो है कोलोनिक बैक्टीरिया आ जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, उसके कारण से हो सकता है। या तो कोई एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाए लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का, या तो पेरिस्टाल्सिस कम हो जाए ड्यू टू सम सिस्टमिक स्क्लेरोसिस और टाइप 1 ऑटोइम्यून डायबिटीज मेलाइटिस, राइट। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे, एबनॉर्मल कोलिक, ठीक है, एब्डोमिनल कोलिक पेन होगा, ठीक है, कोलिक पेन ऑब्वियसली हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, डायरिया स्टेटोरिया, ठीक है, डायरिया हो सकता है, स्टेटोरिया हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली ओवर ग्रोथ है तो डायरिया के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली। और स्टेटोरिया हो सकता है इस बंदे को, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल कोलिक इज अनदर कॉज। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कराओगे, डीजाइलोस टेस्ट इज एबनॉर्मल। यहाँ पे क्या होता है, जो डीजाइलोस टेस्ट है यहाँ पे एबनॉर्मल होता है बिकॉज यहाँ पे जो जाइलोस का जो एब्जॉर्प्शन है वो ही नहीं हो पाता, तो ऑब्वियसली उसका जो है लॉस जो है वो कम होगा यूरिन से, ठीक है ना, वो कम होगा यूरिन में। आई गेस यही इसका कॉन्सेप्ट है, राइट। और शिलिंग टेस्ट इज एबनॉर्मल, अगेन शिलिंग टेस्ट का भी वही नॉर्मल है कि एबनॉर्मल होगा क्योंकि अगेन वो ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो कम लॉस होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से शिलिंग टेस्ट और डीजाइलोस टेस्ट में अब नॉर्मल हो गए। बायोप्सी नॉर्मल एज द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन और नॉन इन्वेसिव। यहाँ पे जो बायोप्सी होगी, बायोप्सी बेसिकली इन द केसेस ऑफ ट्रॉपिकल स्क्रू एंड इन द केसेस ऑफ सीलियाक डिजीज आर इज एबनॉर्मल, बट यहाँ के केस में बायोप्सी विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल बिकॉज बैक्टीरिया यहाँ पे जो प्रेजेंट है ल्यूमेन में वो नॉन इन्वेसिव बैक्टीरिया है, ठीक है। और यहाँ पे सीरम फोलिक एसिड लेवल जो है इंक्रीज हुआ रहेगा। यहाँ पे सीरम फोलिक एसिड लेवल जो है हमेशा से इंक्रीज रहेगा, ठीक है। क्या होता है सीरम फोलिक एसिड लेवल, तुम लोग पढ़े होंगे ट्रॉपिकल स्क्रू में, ऑब्वियसली वो कम होता है, लेकिन यहाँ पे जो है सीरम फोलिक एसिड लेवल इज इंक्रीज ड्यू टू बैक्टीरिया सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया जो है सिंथेसाइज करता है यहाँ पे फोलिक एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए फोलिक एसिड का एक्सेस रहेगा, हमेशा इंक्रीज होगा। हाइड्रोजन पेप्टाइड्स इन विच द डाइजेस्टेड लैक्टुलोज इज फर्मेंटेड बाय द कोलोनिक बैक्टीरिया विच प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन डिटेक्टेबल इन एक्सपायर्ड एयर, ठीक है ना। क्या होता है, अगर हाइड्रोजन बेड टेस्ट कराओगे तो हाइड्रोजन बेड टेस्ट में बेसिकली होता क्या है, डाइजेस्टेड लैक्टुलोज इज फर्मेंटेड बाय द कोलोनिक बैक्टीरिया। यहाँ पे जो डाइजेस्टेड लैक्टुलोज है, जो डाइजेस्ट करके तुमने लैक्टुलोज दिया वो फर्मेंट हो जाता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। अब वही कोलोनिक बैक्टीरिया जो है डाइजेस्टेड लैक्टुलोज को फर्मेंट किया, वो प्रोडक्शन करेगा किसका, हाइड्रोजन का, जो कि डिटेक्टेबल होगा एक्सपायर्ड एयर में। बेसिकली क्या होता है, डाइजेस्टेड तुमने लैक्टुलोज लिया, उस पर बैक्टीरिया ने फर्मेंटेशन का काम किया, ठीक है। अभी बैक्टीरिया ने फर्मेंटेशन का काम किया तो वो प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन दैट इज डिटेक्टेबल इन द एक्सपायर्ड एयर, ठीक है ना। that leads to the production of hydrogen that is detectable in the expired air, that's known as hydrogen breath test, ठीक है ना। क्या होता है इसमें कि in which the digested lactulose is fermented by the colonic bacteria, digested lactulose जो है fermented है by the colonic bacteria with the production of hydrogen detectable in the expired air। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है प्रोडक्शन होगा और वो डिटेक्टेबल होगा एक्सपायर्ड एयर में। यही चीज़ है बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम में, हाइड्रोजन डिटेक्टेबल इन द एक्सपायर्ड एयर, राइट। अभी देखते हैं ओरल लैक्टुलोज का। अगर तुमने मान लो कि तुमने ओरल लैक्टुलोज का एडमिनिस्ट्रेशन किया, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो फर्मेंटेशन में जाएगा, तो लैक्टुलोज विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पीक्स इन ब्रेथ। तो बेसिकली क्या होगा, ओरल लैक्टुलोज का तुमने एडमिनिस्ट्रेशन किया, फर्मेंटेशन हुआ तो हाइड्रोजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन पीक इन द ब्रेथ। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम इज जेजुनल एस्पेराइड कल्चर, ठीक है ना। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम में, तो क्या है, जेजुनल एस्पायरेट कल्चर तुम करा दोगे। जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट तुमने कराना है बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम का, जेजुनल एस्पायरेट कल्चर कराओगे। और यहाँ पे क्या होता है, जेजुनल एस्पायरेट कल्चर पे तुमने ऑब्वियसली तुम जानते हो कि जो कोलोनिक बैक्टीरिया है ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, तो जेजुनल इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ड्यूटेनम जेजुनम इलियम, ठीक है ना, तुम जानते ही हो। जेजुनम जो जेजुनम की एस्पिरेट कल्चर कराओगे तो क्या होगा, जेजुनल एस्पिरेट कल्चर कराने पे तुम्हें 10 to the power 5 मोर देन 10 to the power 5 ई कोलाई के बैक्टीरिया मिलेंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम है।
ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज ट्रीटमेंट द कॉज ऑफ ट्रीटमेंट द कॉज और सर्जिकल करेक्शन में भी नीडेड, ठीक है ना। ट्रीट द कॉज, ठीक है, पहले तो कॉज को ट्रीट कर दो या सर्जिकल करेक्शन ट्रीट कर दो। कोई कॉज जो इसको कॉज करा रहा है, ठीक है ना, चाहे तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस सिस्टमिक सिस्टोसिस उसको ठीक करो, या तो फिर सर्जिकल करेक्शन करो, स्ट्रिक्चर ना बने, ठीक है ना, या तो कोई अबनॉर्मल करेक्शन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको ठीक करो, तो दैट वुड बी एक्सेप्टेड एंड मोस्ट फेवरेबल ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज, राइट। सो ये बात रही तुम्हारी बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।